के दरमियान मैच था और हमने देखा कि दोनों टीमों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। आपको अगर याद हो तो ये सिलसिला 2025 के एशिया कप में शुरू हुआ था, जब इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। यहाँ तक कि टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद भी हमारी टीम से हैंडशेक नहीं किया और ग्राउंड छोड़ के चली गई। आज भी वो सिलसिला जारी है। मतलब आप देखें कि ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स को क्या सिखा रहे हैं? देखें, मोदी ने काम शुरू किया और मोदी इस बात को लेकर बहुत पछताएगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और काफ़ी मेरे ख्याल से इवेंट्स आ रहे हैं आईसीसी के, लेकिन इंडिया को चाहिए कि यार थोड़ा सा बंदा स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर नज़र आनी चाहिए। अब देखें, साउथ अफ्रीका गए इंडिया में खेलने तो वो टेम्बा बुमुआ को पता नहीं गालियाँ दे रहे हैं इनके प्लेयर्स। यार आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि यार अपने आए घर मेहमान की कैसे इज्जत करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की तो बात छोड़ देना, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ तो वैसे ही हमारा दुश्मनी हमारी चलती है, लेकिन आपके घर साउथ अफ्रीका है यार, आप उसको तो इज्जत दे दो भाई। वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यार विनर्स हैं भाई, आप लोगों ने उनको भी नहीं इज्जत दी तो पाकिस्तान लोगों को आप क्या देंगे? देखिए, यहाँ से मैं आपके साथ डिसएग्री करती हूँ। हमारी टीम इंडिया गई थी और हमारी टीम को इंडिया की आवाम ने और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने बड़ा प्यार दिया था। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकें। देखिए, जो हकीकत है हमें उसको एडमिट करना चाहिए। इंडिया ने बिल्कुल हमें इज्जत दी है, नो डाउट। रोहित शर्मा, बाबर आजम को अपने घर तक लेके गए, लेकिन जब ये पॉलिटिशियन दो, ये जोन सी जंग हुई है हमारी, उसके बाद ये जोन से सियासत आई है क्रिकेट में, ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। ये जंग के बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं। पहले भी जंगें होती थी, पहले भी ये मसले होते थे, लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा कोई मसला नहीं नजर आया। अभी भी हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से कोई, इंडिया की तरफ से हमने इंडिया को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इंडिया ने ये बात शुरू की है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम टॉस जीत के इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। भाई ये हैंडशेक वाला ड्रामा कब तक चलेगा यार? कल भी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयरों के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ है, ना टॉस के टाइम, ना भाई जब मैच खत्म हुआ तब भी भाई कुछ सीन नहीं हुआ है। इंडिया के प्लेयर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, पाकिस्तान के प्लेयर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। ये कब तक भाई चलेगा? मुझे तो लगता है कि भाई अब ऐसे ही होगा। भाई खत्म करो यार ये भाई। मतलब वो मैच के बाद वो फोटो शोटो नहीं निकल के आते थे, वीडियोस क्लिप, इंडिया के प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयर भाई एक दूसरे के साथ भाई बात करते हैं। नो हैंडशेक वंस अगेन। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो तुम लोग, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो, एक ग्राउंड में खड़े हो, एक दूसरे को बात कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी हो, सब कुछ ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। अबे हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाना है मेरे भारतीय? मुझे बताओ, हम क्या क्या टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोते, या हम क्या हाथों में से घड़े निकाल के चले जाएंगे? भाई हाथ पूरी दुनिया हमसे मिलाती है, तुम काहे को नहीं मिलाते? काहे को नहीं मिला? अच्छा तुमने नहीं मिलाया ना, हमने भी यहाँ पर एक सीन किया, वो मैं तुम लोग को बाद में बताता हूँ कि हमने क्या किया भी, ठीक है। हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान ने। मैच स्टार्ट होता है, वैभव सूर्यवंशी ये दे दनादन, ये दे दनादन, ये छक्के, ये चौके, 28 में 45 वैभव ने ठोक दिए, पकड़ के गिट्टा तोड़ दिया वैभव ने। जिस तरीके से उसने मारना चालू किया, अच्छा उसका भी आउट बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वैभव जिस तरीके से आउट हुआ, उस टाइम पे मैंने कुछ इंडियन फाइलों का कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि वैभव आउट नहीं था। भाई वैभव आउट था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो क्लियर आउट था। देखो वैभव की बात ही नहीं हो रही, उसके बारे में तो खैर ज्यादा इंडियन बोल भी नहीं रहे। कुछ इंडियन जो कह रहे हैं कि खैर मैं कह रहा हूँ ये शुक्र है कि अगर वैभव आउट हो ना होता ना, तो ये इंडिया जो अभी 136 बनाया ना इसने, तो ये 236 बना दे, क्योंकि वो अकेला बंदा एक ही मतलब 1 सेकंड में गेम को साइड में कर सकता है। वो उसने पहले करके दिखाया हुआ है। 45 रन किए वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट। हालांकि यहाँ पर कोई और बॉलर होते तो शायद ये 28 बॉलर में 45 किया, पे 28 में 80 करता, क्योंकि इसने पहले किया हुआ है। ये 28 में 80 करने वाला बैट्समैन है। वो तो शुक्र है कि हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी अच्छी थी, तो इसने 28 में 45 किए हैं। अब इंडिया ने जो है मतलब सिर्फ उसने अच्छा खेला, बाकी कोई और अच्छा इतना खेला नहीं है। अब इंडिया ने मरते मराते गिरते पटाते जो भी है 136 कर लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि भाई पाकिस्तान के विकेट कीपर, चलिए बच्चों से ही सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश होने का मौका तो मिला। एक रविवार तो इन पाकिस्तानियों का ऐसा गुजरा जिस दिन ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ही जीते, लेकिन कम से कम जीते तो सही। पर हाँ, उसमें भी ड्रामा फुल ऑन हुआ, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान का जिक्र होगा तो बिना ड्रामे की कोई कहानी पूरी हो जाए ऐसी बात संभव हो नहीं सकती। तो पाकिस्तानियों को फाइनली भारत के खिलाफ एक जीत मिली है, राइजिंग स्टार्स का जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप का, उसमें जीत कर ये पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जितने समय के बाद में इन लोगों को जीत नसीब हुई है उसके बाद में इनके लिए वर्ल्ड कप जीत जैसा ही है। मतलब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट के बात करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकता, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं वो बैठकर ऐसे चटकारे ले रहा है, साहब इंडिया को हरा दिया हमने, अरे इंडिया को हरा, अरे भैया खुश हो लो ना। बड़ी
दिनों के बाद में तुमको ये खुशी नसीब हुई है तो खुश तुम हो लो, क्योंकि न जाने दोबारा तुम्हें कब खुशी नसीब हो। इसलिए अच्छा है कि अच्छे से खुश हो लो, जी भर के खुश हो लो, और जितना खुशी में तुम्हें जो जो करना है ना वो सब कर लो खुद के साथ में, क्योंकि आने वाले समय में फिर पता नहीं कब तुम ये सपना दोबारा जी सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप माने या ना माने, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में की जहां पर 14 साल के एक लड़के ने ऐसा एटीट्यूड दिखाया पाकिस्तानियों को कि इनको लगा कि भाई विराट कोहली कहीं गया नहीं। हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। टगो, ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया। रात को जो कैच का इशू बना, बेटा वो आउट था। अगर इंडिया का प्लेयर यहां होता ना तो इमाम ने कहना था नहीं भाजी वो तो आउट था, बकरी ने कहना था भाजी वो तो आउट था। भाई मैं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, चाहे मैं पाकिस्तान से हूं। और बकरी ने बोला, इंजमाम ने बोला कि वैभव सूर्यवंशी इज नथिंग, उसके 45 रन तो जाया चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा इंडिया को बचा लिया? तो मैं कुत्तों वाली करेगा वैभव सूर्यवंशी अगर सेमीफाइनल फाइनल में हमें मिलता है ना। और टीम इंडिया की टीम वैभव सूर्यवंशिया, जितेश जो है वो शर्मा, रमनदीप, ये जो है वो नमनदीर, ये पाजी, ये तबाही वाले प्लेयर है। प्रियांश आयरा, ये आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन को, जितने भी बड़े बड़े बॉलर आईपीएल में आते हैं पाजी, ये उनको पेल चुके हैं। हेजलवुड को, बुमराह को, अर्शदीप को, भाई ये बड़े बड़े बॉलर को वहां पेलते हैं। और ये प्लेयर जो आईपीएल का यंग टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गारंटी के साथ आपको यह बात कर रहा हूं कि ये हमें सेमीफाइनल भी पेलेंगे अगर हम सेमीफाइनल में इनके सामने आते हैं, या फाइनल में। इंडिया का ही ये राइजिंग अमर्जिंग एशिया कप है। और मेरे पाकिस्तानी छनकने इंजमाम जो कह रहे हैं ना वैभव सूर्यवंशी या बकरी, कुछ भी नहीं है बेटा, वो बाप है, क्रिकेट का वो बाप है। और ये लॉजिक पेश करना कि 3-0 का बदला ले लिया, इसमें क्या आपको जो है वो अकल समझ आती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के मैच थे? और रात को जो कैच का जो है वो स्यापा पर है, मुझे बताओ ना, हर जो है वो पाकिस्तानी कह रहा नहीं कि वो तो छक्का होना चाहिए था, ये था वो था। मुझे बताओ, इंडिया मीडिया तो कह रहा है वो कैच था। अगर यही सूरत हाल इंडिया के प्लेयर की होती तो यहां तो सबने कहना था कैच था। अब आपको रूल याद आ गया। सर जी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं। रोहित शर्मा कहीं गया नहीं है, बल्कि उसने यहां पर एक नया प्रोडक्ट बनाकर भेज दिया है। दरअसल दोहा के वेस्ट एंड पार्क स्टेडियम में इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का राइजिंग स्टार्स एशिया कप मैच। बीच पिच पर एक छोटा सा शेर वैभव सूर्यवंशी, 14 साल उम्र इसकी, इसके सामने पाकिस्तान के एक्सप्रेस पेसर्स। अब वो एक्सप्रेस हैं नहीं है वो एक बात की बात है, क्योंकि इनके तो प्रीमियम पेस बॉलर्स भी प्रीमियम नहीं रह गए। एंड स्टंप माइक पर एक आवाज निकल कर आती, जाबे जाके बॉल डाल के आ, और अगली बॉल पे चार। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि ये आने वाले भारत का एक स्टेटमेंट था कि अभी जो तुम्हारी कुटाई हमारे सीनियर्स कर रहे हैं वो तुम झेल लो, आने वाले समय में हम फिर आ रहे हैं तुमको धोबी पछाड़ मारने के लिए। इसी मैच में एक रिले कैच का ब्लेंडर भी हुआ, अंपायर की गलती से सेंड ऑफ कंट्रोवर्सी भी हुई, और इंडिया का एक कोलैप्स भी हुआ। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो बात करते हैं मैच की। तो भाई इस बिना किसी बिल्डअप के अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बॉल से ही मैच इंडिया पाकिस्तान वाला बन गया। इंडिया बैटिंग करने आई और क्रीज पर उतरा वैभव सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जिसे 2 दिन पहले यूएई के खिलाफ 42 बॉलों पर 144 रन ठोकते हुए देखा गया था। एंड दुनिया भर में उसके बाद उसकी फिर से बात होने लगी। पहली बॉल चौका। पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ ही नहीं आया कि 14 साल का लड़का उनकी लाइन लेंथ हिलाने के लिए उतरा है। एंड तभी एंट्री होती है पाकिस्तान के एक ठीक ठाक से पेस बॉल डालने वाले उबैद शाह की। नसीम शाह का ये भाई है, एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है, क्योंकि भाई इनका ऊपर वाली टीम में खेल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो भी आता जाता बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको एग्रेशन भी थोड़ा है, और शुरू हो गया वो घूरने घाड़ने वाला गेम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्या यही कर पाते, वो उनसे देखें कि इंडिया ने एशिया कप 2025 जीता, अभी तक वो ट्रॉफी इंडिया के पास नहीं गई, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पड़ी हुई है। जी देखें ना, इंडिया का गुरूर है, वो कहते हैं जी हमने इनके चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर पाकिस्तान ट्रॉफी जीता होता तो पाकिस्तानियों ने जाके जय शाह से ट्रॉफी ले लेनी थी, क्योंकि हमें चाहिए ट्रॉफी, हमें ट्रॉफी से मतलब है, हमें नहीं चाहिए हमने सलाम लेना है, क्या करना है क्या है यार, एक सलाम की तो बात है भैया, आप लोगों ने हैंडशेक ही करना है, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखें उनका पूरा मुल्क उन पे थू करा कि यार आप लोग सलाम ले लेते, मॉर्निंग मॉलकल को भेज देते यार ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन आप लोगों ने गुरूर किया, ठीक है, तो उनके पूरे मुल्क ने उनकी बात को ये माना कि ये इंडिया ने गलत किया है। उनके भी मेरा ख्याल है मई में जो कुछ भी हुआ, हमें उन चीज़ों को भूल कर जो है वो मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। देखिए एक खेल जो है वो मुल्कों को करीब लेकर आता है। जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, वो 2 टीमें नहीं होती, 2 मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। देखें
उन्होंने जो किया, फिर हमारी टीम ने उसका रिएक्शन दिया। आप देखें कि पूरा एशिया कप 2025 कितना कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। अब हम राइजिंग स्टार एशिया कप में क्या देख रहे हैं? आज पहला मैच था टीम इंडिया ए और पाकिस्तान ए टीम का आपस में। मेरा ख्याल है आप लोगों को पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और नई चीज़ों का आगाज़ करना चाहिए। जी मैच की तरफ आते हैं। मैच में आपने देखे पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंडिया की टीम ने भी अच्छा खेला है। वैभव सूर्यवंशी जिसको आईपीएल का बहुत बड़ा टैलेंट कहते थे, देखें पाकिस्तानियों ने कैसे स्कोर आया और पूरी की पूरी टीम 136 पे ऑल आउट कर दी। ठीक है, पाकिस्तान का जब आप लोग मेरिट पे लेके जाएंगे ना, क्रिकेटर्स यंग टैलेंट लेके जाएंगे तो ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब देखें एशिया कप में हम किसी टीम से नहीं आ रहे, तीनों मैच इंडिया ने हमें रहे हैं। हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट नहीं था, हम ना बाबर को लेके गए, सीनियर प्लेयर हमें एक लेके जाना पड़ना चाहिए था, लेकिन हम किसी को भी नहीं लेके गए। हम सलमान अली आगा को लेके गए जो टेस्ट का मिडिल ऑर्डर है और ओडीआई का मिडिल ऑर्डर है, उसको टी20 क्रिकेट का बिल्कुल नहीं बदला। मैच को शुरू होने में कोई 10 मिनट का ब्रेक लग गया, जो नया बैट्समैन आया हुआ था वो वापस चला गया, उसने कोई बॉल फेस नहीं। तुम्हें पता है ये टाइम आउट भी हो सकता है कि नए बैट्समैन को पहले 2 मिनट के अंदर बॉल फेस करनी होती है, वरना वो टाइम आउट हो सकता है। भाई सारे रूल्स की धज्जियां उड़ गई हैं, ना चीटर इंडिया है ना चीटर पाकिस्तान है। पहले इन अंपायरों की सारी तुम यहां पर वायरिंग कराओ, इनका जरा सिस्टम चेक करो। मुझे ये लग रहे हैं चीटर। अंपायरिंग ना इंडिया मतलब चीटिंग ना इंडियन प्लेयर्स ने की है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स ने की है। ये तो लौंडे लपाड़े भाई अपने क्रिकेट खेलने गए हुए थे, वहां से भी क्रिकेट खेलने ही आए हुए थे। बट बीच में ये जो अंपायर ने किया है, मुझे नहीं पता अंपायर ने ऐसा क्यों किया या उनको किसने बोला ऐसा करने को, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। पर प्रेशर था उनके ऊपर, इतना क्या प्रेशर लगा हुआ था कि भाई तुम लोग अपने फैसले नहीं कर पा रहे, जो अंपायर का काम होता है वही नहीं कर पा रहे थे ये लोग। खाम में हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ के इसने चीटिंग की उसने चीटिंग की। खैर जिसने भी चीटिंग की, गलती सारी की सारी मैं इस बात पे पहुंचूं कि अंपायर्स की है। और अंपायरिंग ठीक नहीं हुई, अच्छे लेवल की अंपायरिंग नहीं हुई है। यहां पर अंपायर को ज्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहिए था, और जो हमने रन आउट किया वो भी आउट देना चाहिए था, और जो मां सदाकत का कैच पकड़ा गया जिसको नॉट आउट दिया गया वो भी आउट था, वो भी आउट देना चाहिए था। ये दोनों जगहों के ऊपर अंपायर की गलती है, पाकिस्तान की गलती नहीं है, इंडिया की गलती नहीं है। दे आर प्लेइंग फॉर द विन, वो अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे जो जायज कोशिश होगी। अंपायर मैच रेफरीज इसलिए होते हैं कि भाई वो अंपायर और मैच रेफरीज इसलिए होते हैं कि भाई वो मैच को अच्छे तरीके से लेकर चले और सारे फैसले ठीक तरीके से करवाएं। लेकिन अजीबो गरीब से तमाशे हुए पड़े दुनिया के अंदर। दुनिया में पता नहीं लोग समझते हैं कि अपने आप को कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम अपना इंटरेस्ट डाल दें, ये कंट्रोवर्सी करनी जरूरी होती है। भाई लड़ाई पड़वाने वाले थे